नमस्कार। आज बनाएंगे भाजनी, जिससे थालीपीठ यानी कि धपाटे बनाए जाते हैं। तरह तरह के अनाजों को मिला के उसका आटा बनाया जाता है, उसे भाजनी कहते हैं। और उसी से बनाने वाले हैं हम ये बहुत ही टेस्टी थालीपीठ यानी धपाटे। तो ये भाजनी बनाने के लिए मैंने तरह तरह के अनाज इकट्ठा किए हैं। अब इसमें से स्पेसिफिक क्वांटिटी ले लेके हम अनाज अलग अलग करेंगे। ये है बाजरी, ये हम 3 कप लेने वाले हैं, तो काउंट कर लेते हैं 3 कप। तो ये हो गए हमारे 3 कप बाजरी, इन्हें हम थोड़ा अलग साइड में रख देते हैं। अब लेने वाले हैं ज्वार, जो चाहिए 2 कप। तो ये हमने काउंट कर ली है 2 कप ज्वारी, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अब लेना है 1 कप चावल और वो भी साइड में रख देते हैं। अब लेने हैं 1 कप गेहूँ। अगर आपको थालीपीठ और नरम चाहिए तो आप और 1 कप यानी 2 कप गेहूँ डाल सकते हो। ये है छिलके वाली मूंग दाल, ये 1 कप लेते हैं और ये भी साइड में रख देते हैं। हमने छिलके वाली मूंग दाल तो 1 कप डाली है, मगर हम बिना छिलके वाली मूंग दाल आधा कप डाल देते हैं और ये भी बाजू में रख देते हैं। अब 1 कप हम लेंगे चना दाल, वो भी मेज़र करके बाजू में रख देते हैं। अब ये 1 कप उड़द दाल है, ये ले लेते हैं। हमने 1 कप चना दाल तो ले ली है, मगर जो काले चने हैं वो 1/4 कप मैंने ले लिए हैं, वो भी मेज़र करके हम इसमें ऐड कर देते हैं। मटकी ले लेते हैं 1/4 कप, वो भी साइड में रख देते हैं। ये 1/4 कप पीले वटाने ले लिए हैं और 1/4 कप हरे वटाने वो भी ले लिए हैं। आपके पास जो अनाज स्प्राउट्स अवेलेबल है उसके मुताबिक आप सब क्वांटिटी ले लीजिए। ज़रूर नहीं है कि पूरा ही आप ऐड करो, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ये है 1/4 कप मसूर, वो भी ऐड कर देते हैं और साइड में रख देते हैं। ये है 1/4 कप कुलित की दाल, ये घर में अवेलेबल थी तो मैंने ये भी 1/4 कप ले ली है। ये है चौड़ी 1/4 कप, ये भी ऐड कर देते हैं। और ये है 1/2 कप साबुत धनिया और 1/4 कप जीरा, इसे भी हम ले लेते हैं और साइड में रख देते हैं। देखिए कितनी सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई है। इन्हीं सारी चीज़ों से हमारी भाजनी बनने वाली है। धनिया और जीरा हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। अब इन सारे अनाजों को हमें रोस्ट करना है। हम ये सारे अनाज एज इट इज़ ऐसे ही रोस्ट कर सकते हैं, या इन्हें थोड़ा भिगो के सुखा के उसके बाद भी रोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ज्वार ली है और उसको चालनी में रख के थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। सब दानों को बराबर अच्छे से पानी लगा लेते हैं और अच्छी तरह छान भी लेते हैं। अब एक बड़ा सा कॉटन का कपड़ा लिया है, बिछा दिया है। अब उसके ऊपर हम ये भिगोई हुई ज्वार फैला देते हैं। सारे अनाजों को हमें इसी तरह थोड़ा सा पानी लगा के इसे अच्छी तरह फैला लेना है और अच्छी तरह सुखा लेना है। हमें धूप में नहीं सुखाना है, फैन में ही सुखाना है सिर्फ। तो सारे अनाजों को हम धो के अच्छी तरह सुखा लेते हैं। तो देखिए सारे अनाज हमने सूखने के लिए रख दिए हैं कॉटन के कपड़े के ऊपर। इसे फैन लगा के या फिर ऐसे ही रख दीजिए, 1-2 घंटे में ये थोड़े सूख जाएंगे। सिर्फ हमने धनिया और जीरा को पानी से नहीं धोया है, वो वैसे ही इस्तेमाल करने वाले हैं। ये पानी की धोने की स्टेप आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। वैसे के वैसा आप अनाज रोस्ट कर लीजिए और उसकी भाजनी बना दीजिए, कोई बात नहीं। लगभग 2 घंटे के बाद देखिए हमारे अनाज सूख गए हैं। हल्के गीले भी हो तो भी कोई बात नहीं, हम इन्हें रोस्ट करने वाले हैं तो गीलापन जो होता है वो पूरा निकल ही जाता है, तो हल्के गीले हो तो भी कोई बात नहीं है। एक बड़े से बर्तन पर एक कॉटन का कपड़ा बिछा देते हैं ताकि रोस्ट किए हुआ अनाज हम रख सके।
अब हम एक एक अनाज लेते जाएंगे और कढ़ाई में अच्छी तरह रोस्ट करते जाएंगे। तो कढ़ाई में ज्वार डाल देते हैं और उसे चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह सेक लेते हैं। देखिए ज्वार को हमने अच्छी तरह सेक लिया है। अब हम इस कपड़े के ऊपर ज्वार को डाल देते हैं। अब हम बाजरा लेते हैं और वो भी कढ़ाई में अच्छी तरह सेक लेते हैं। सेकते वक्त गैस की स्पीड कम ही होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गैस पे अनाज हमारा थोड़ा जल जाएगा ऊपर से और अंदर से कच्चा रहेगा। या फिर गैस की स्पीड बीच बीच में कम ज़्यादा थोड़ी करती रहिए, ताकि अनाज हमारा अंदर से भी अच्छी तरह सीख जाए। तो इस तरह हमने बाजरी को भी अच्छी तरह रोस्ट कर लिया है और वो भी कपड़े के ऊपर डाल दिए है। अब लेते हैं गेहूँ, वो कढ़ाई में डाल देते हैं और वो भी लो टू मीडियम गैस करके अच्छी तरह रोस्ट कर लेते हैं। गेहूँ अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब वो भी हम कपड़े के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब लेते हैं चावल, वो भी रोस्ट कर लेते हैं। चावल को भी हमने अच्छी तरह रोस्ट कर लिया है, वो भी कपड़े के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब लेते हैं छिलके वाले मूंग, वो भी अच्छी तरह रोस्ट करके कपड़े के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब लेते हैं चना दाल। चना दाल को थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है रोस्ट होने के लिए, तो पूरी तरह उसको सेक लीजिए ताकि वो नरम ना रहे। ये भी हम कपड़े के ऊपर डाल देते हैं। अब मूंग दाल लेके उसे अच्छी तरह रोस्ट करके कपड़े के ऊपर डाल देते हैं। अब उड़द दाल रोस्ट कर लेते हैं। अब जो कुलित की दाल है वो भी हम रोस्ट कर लेते हैं और कपड़े के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जो मटकी है वो भी रोस्ट कर लेते हैं और कपड़े के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जो मसूर है उसको भी अच्छी तरह सेक लेते हैं और वो भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ले लेते हैं चौड़ी और उसको भी अच्छी तरह रोस्ट कर लेते हैं और कपड़े के ऊपर डाल देते हैं। अब जो हरे बटाने हैं वो भी अच्छी तरह सेक लिए हैं। अब जो पीले बटाने हैं वो भी थोड़ा सेक लेते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब सबसे लास्ट बचा है काले चने, वो भी थोड़ा रोस्ट करके हम कपड़े के ऊपर डाल देते हैं। अब धनिया और जीरा, वो भी हमें थोड़ा सेक लेना है एक एक करके। धनिया और जीरा के साथ 1 चम्मच आप अजवाइन भी थोड़ा रोस्ट करके डाल सकती हो, या फिर थाली पीठ बनाते वक्त फ्रेश अजवाइन भी डाल सकती हो। तो देखिए हमने सारे अनाजों को अच्छी तरह सेक लिया है। अनाज रोस्ट करने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है, पर इससे ही थाली पीठ की टेस्ट बढ़ती है। तो इसी तरह भाजनी ज़रूर बनाइए। अब सारा अनाज हमारा ठंडा हो गया है, सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स होने के बाद हमें इसे पीस के लाना है। बिल्कुल थोड़ा सा दरदरा मोटा सा पीस के लाना है। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तो देखिए इस तरह हमने थाली पीठ की भाजनी तैयार कर ली है। इसे हमने थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा पीस लिया है। इसमें हम प्याज वगैरह तरह तरह की चीज़ें मिला के थाली पीठ बनाने वाले हैं। ये भाजनी हम 2 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि ये थाली पीठ कैसे बनाए हैं भाजनी से। थाली पीठ बनाने की रेसिपी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वो ज़रूर देखिए और थाली पीठ बनाइए। थाली पीठ भाजनी की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नई रेसिपी के साथ।